नमस्कार दोस्तों, कोरोना के दौर में जब हर तरफ से बुरी खबरें मिल रही हैं, ऐसे में हम आप लोगों के लिए कोरोना से जुड़ी कुछ गुड न्यूज लेकर हाजिर हैं। यकीन मानिए, कोरोना काल में हमारी ये खबरें आप लोगों को सुकून जरूर देंगी। सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये है कि देश में कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों की तादाद 50 लाख पहुंच गई है, जबकि देश में 10 लाख ही कोरोना के एक्टिव मरीज रह गए हैं। वहीं देश में 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 शुरू हो रहा है, जो आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की एक दवा कंपनी ने दावा किया है कि उसका नेजल स्प्रे कोरोना वायरस में 96% तक की कमी लाता है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे उस राज्य के बारे में जहां सितंबर महीने में 77,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जो एक रिकॉर्ड भी है। इन खबरों के साथ ही हम कुछ कोरोना से जुड़े शोध के बारे में भी बताएंगे। नंबर 1, अनलॉक 5 में खुलने वाला है खुशियों का पिटारा। दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 शुरू होने जा रहा है। अनलॉक 5 में यहां सरकार मेट्रो सेवाएं शुरू करने, कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को आंशिक तौर पर खोलने की अनुमति दे चुकी है। वहीं 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले अनलॉक 5 में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति मिल सकती है। दरअसल 25 मार्च से ही देश के सारे सिनेमा हॉल बंद है। पश्चिम बंगाल ने 1 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी है। ऐसे में माना जा रहा है केंद्र सरकार पूरे देश के थिएटर्स को सावधानी के साथ ओपन करने की इजाजत दे सकती है। त्योहारों का सीजन भी शुरू होने वाला है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अनलॉक 5 के तहत और ढील दे सकती है। पीएम मोदी ने भी राज्यों के सीएम के साथ बैठक में जोर देकर कहा था कि कंटेनमेंट और लॉकडाउन ऐसे किया जाए कि आर्थिक गतिविधियों में समस्या नहीं आनी चाहिए। नंबर 2, कोरोना से प्रभावित 5 राज्यों से आई गुड न्यूज। दोस्तों, देश के 5 राज्यों में कोरोना का सबसे ज्यादा असर है, लेकिन अब इन्हीं 5 राज्यों से गुड न्यूज मिल रही है। दरअसल इन राज्यों में कोरोना की आर वैल्यू 1% नीचे चली गई है। आर वैल्यू उन लोगों की संख्या को बताती है जो कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आकर संक्रमित हो सकते हैं। देश के 5 बड़े राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आर वैल्यू 1 से कम होने पर एक्टिव केसेस का कर्व नीचे जाने लगा है, जो कि एक अच्छी खबर है। चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के अनुसार 19 सितंबर के बाद भारत की आर वैल्यू गिरकर 0.9 हो गई है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर भारत की आर वैल्यू लंबे वक्त तक 1 से नीचे रहती है तो महामारी ढलान पर हो सकती है। नंबर 3, भारत में 50 लाख लोग कोरोना से रिकवर। दोस्तों, भारत में कोरोना तेजी से फैल रहा है। आलम यह है कि संक्रमितों की संख्या 60 लाख पार कर चुकी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इनमें से करीब 50 लाख लोग कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं। इस वजह से देश का रिकवरी रेट 82.46% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.58% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में 9,56,402 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जो कुल मामलों का 15.96% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 82,170 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1124 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 94,503 हो चुकी है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक संक्रमण से ठीक होने के मामले में भारत शीर्ष पर है। उसके बाद ब्राजील और अमेरिका का नंबर आता है। नंबर 4, दिल्ली में सितंबर में 77,000 लोग हुए रिकवर। दोस्तों, दिल्ली में संक्रमण के मामले भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सितंबर महीने में अब तक 77,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। ऐसा पहली बार है कि 1 महीने से भी कम समय में इतने मरीज ठीक हुए हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और समय पर संक्रमितों की पहचान से ये मुमकिन हो पाया है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राजधानी में अब तक 2,32,912 लोग संक्रमण से उभर चुके हैं। इनमें से 77,234 सितंबर में ही ठीक हुए हैं। अब रोजाना औसतन 3500 मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। इससे दिल्ली का रिकवरी रेट भी 84% से बढ़कर 87% हो गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ट्रेसिंग। नंबर 5, आईआईटी दिल्ली का दावा, कोरोना में कारगर है टेकोप्लानिन। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना की एक कारगर वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि वैक्सीन कब तक इस्तेमाल के लिए आ सकेगी। ऐसे में दिल्ली आईआईटी ने रिसर्च में खुलासा किया है कि टेकोप्लानिन दवा कोरोना के खिलाफ एक अच्छा विकल्प है और मौजूदा वक्त में इस्तेमाल की जाने वाली कई दवाओं की तुलना में 10 गुना ज्यादा प्रभावी हो सकती है। आईआईटी की रिसर्च के मुताबिक उस्मा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की तरफ से किए गए शोध में 23 दवाओं के साथ टेकोप्लानिन का भी रिसर्च किया गया था, जिसमें पाया गया कि ये कोरोना के लिए बेहतर विकल्प है। इसमें पता चला है टेकोप्लानिन का प्रभाव बाकी दवाओं के साथ तुलना में ज्यादा था। नंबर 6, 96% कारगर ऑस्ट्रेलिया का नेसल स्प्रे।
दोस्तों, कोरोना के खतरे को कम करने के लिए आजकल वैक्सीन से ज्यादा नेसल स्प्रे को कारगर बताया जा रहा है। इसलिए ज्यादातर दवा कंपनियां नेसल स्प्रे बना रही हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया की एक बायोटेक कंपनी का कहना है कि उसके नेजल स्प्रे से कोरोना वायरस का ग्रोथ रेट घट सकता है। जानवरों पर की गई एक स्टडी में रिजल्ट मिला है। इनर रेस्पिरेटरी कंपनी का कहना है कि INNA051 नाम के प्रोडक्ट की स्टडी फेरेट जीव के ऊपर की गई थी। इस दौरान पता चला कि नेजल स्प्रे कोरोना वायरस में 96% तक की कमी लाता है। अगर अगले राउंड के ट्रायल में नेजल स्प्रे सफल रहता है तो वैक्सीन के साथ साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरुआती स्टडी का नेतृत्व ब्रिटेन की सरकारी एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने किया था। नंबर 7, शार्क के लीवर के तेल से वैक्सीन बनाने की तैयारी। दोस्तों, कोरोना की कारगर वैक्सीन बनाने के तमाम शोध चल रहे हैं। ऐसे में एक शोध में पता चला है कि शार्क मछली के लीवर के तेल का इस्तेमाल कोरोना वैक्सीन बनाने में किया जा सकता है। इस वजह से करीब 5 लाख शार्क को मारा जा सकता है। कोरोना वायरस की कई वैक्सीन की सामग्रियों में शार्क के लीवर के तेल मौजूद होने का जिक्र है। वैक्सीन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दरअसल शार्क के लीवर में एक पदार्थ पाया जाता है। ये एक तरह का नेचुरल ऑयल होता है। इसी का इस्तेमाल वैक्सीन में किया जाता है। दुनिया में इस वक्त करीब 30 कोरोना वायरस वैक्सीन है जिनका ट्रायल इंसानों के ऊपर किया जा रहा है। इनमें से कई में ये तेल मिलाया गया है। नंबर 8, कोरोना टेस्टिंग में मील का पत्थर बना KGMU। दोस्तों, यूपी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा केसों का पता लगाने के लिए टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने RT-PCR के जरिए कोविड-19 के नमूनों की टेस्टिंग में मील का पत्थर छुआ है। KGMU ने अकेले ही RT-PCR टेस्टिंग में 5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। टेस्ट किए गए कुल नमूनों की संख्या 5,02,278 पहुंच चुकी है। KGMU कोरोना वायरस से पीड़ित या संदिग्ध मरीजों का टेस्ट शुरू करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली प्रयोगशाला थी। ये देश में कोविड-19 वायरस के नमूनों की टेस्टिंग में उच्च प्रदर्शन करने वाली प्रयोगशालाओं में से एक है। नंबर 9, पुलिस के जवानों को दिया जा रहा इम्यूनिटी बूस्टर। दोस्तों, देश में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में सरकार इससे बचने के लिए तमाम उपायों पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में अब ज्यादातर राज्य इम्यूनिटी बढ़ाने की राह पर है। तमिलनाडु से लेकर दिल्ली और पंजाब तक में पुलिस के जवानों को इम्यूनिटी बूस्टर दिए जा रहे हैं। देश के करीब 7 लाख आयुष चिकित्सकों को गाइडलाइंस भी भेजी जा चुकी है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि कोविड महामारी के प्रबंधन में आयुष चिकित्सा की भूमिका अहम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी औषधियों से निर्मित काढ़े का इस्तेमाल जवान कर रहे हैं। जवानों को आयुष रक्षा किट उपलब्ध कराई जा रही है जिसमें काढ़ा के अलावा औषधियों से बनी दवाएं शामिल हैं। नंबर 10, अमेरिका में महज 9% लोगों में एंटीबॉडी। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका ही है। यहाँ 2 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। लेकिन एक नई स्टडी में पता चला है कि अमेरिका की करीब 90% आबादी अब भी कोरोना के खतरे का सामना कर रही है। नई स्टडी के मुताबिक 9% लोगों में ही कोरोना के एंटीबॉडीज पाए गए हैं। लांसेट जर्नल में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक अमेरिका अब भी हर्ड इम्यूनिटी से काफी दूर है। यह स्टडी अन्य देशों के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि कई देशों में कोरोना की लहर अमेरिका से काफी देर से शुरू हुई और वहां की बड़ी आबादी को भी वायरस से खतरा हो सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने नई स्टडी के लिए अमेरिका के 46 राज्यों के कुल 28,500 मरीजों के सैंपल की जांच की थी।